नमस्कार साथियों, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं योगराज सिंह हो गया, बायोलॉजी फैकल्टी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में, उत्परिवर्तन के प्रकार के बारे में। उत्परिवर्तन के प्रकार टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो उत्परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का बताया गया है। एक तो हम बात कर सकते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक है जीन उत्परिवर्तन। जीन जिसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी इसे कह सकते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बाद में हम बात करेंगे जीन उत्परिवर्तन के बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में। हम जानते हैं जीवों के अंदर आधारभूत गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है, 2n फिक्स है। सभी जीवों में से मानव में 2n बराबर 46 होता है। इसी प्रकार सभी जीवों में गुणसूत्र संख्या निश्चित होती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या में और संरचना में परिवर्तन आता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी कि जीवों के गुणसूत्र में संख्या एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या में, अगर संरचना में परिवर्तन आता है तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का होगा। हम पहले बात करेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में, और दूसरा है जिसके बारे में चर्चा करेंगे संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में। तो हमने सबसे पहले कहा उत्परिवर्तन के प्रकार दो प्रकार के बताए हमने, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा भी हमने बताया जीन उत्परिवर्तन। सबसे पहले हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। किसमें परिवर्तन आता है, संख्या और संरचना में। और ये परिवर्तन कितने प्रकार का कहलाएगा, दो प्रकार के परिवर्तन कहलाएंगे, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में, न्यूमेरिक क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। चलिए, तो पहला अपना जो टॉपिक है इसमें वो इसमें बात करेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जीवों के गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, आधारभूत जो गुणसूत्र है उनमें होने वाले परिवर्तन को हम संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, जीवों के आधारभूत कह दीजिए या हम प्रारंभिक कह सकते हैं, प्रारंभिक गुणसूत्रों की संख्या में, प्रारंभिक गुणसूत्र जिसे हम क्या कहेंगे 2n, इसकी संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, संख्यात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन कहेंगे। जो के आधारभूत प्रारंभिक जो 2n गुणसूत्र हैं उनमें अगर उनकी संख्या में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। संख्यात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पहले हम इसके
एक फ्लोचार्ट को देखते हैं कितने प्रकार का होगा संख्यात्मक, या तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है, लेकिन किस प्रकार से। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का है, जिसमें हम बात करते हैं असहगुणिता, असहगुणिता जिसे कहा जाएगा एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, और दूसरा इसका टाइप होगा जिसे हम कहेंगे नंबर, हम इसको दे सकते हैं अलग 1 और 2, ठीक है, असहगुणिता, और दूसरा होगा सुगुणिता जिसे हम कहेंगे यूप्लॉइडी। अब यहां बात करते हैं हम असहगुणिता, एन्यूप्लॉइडी और सुगुणिता किसके प्रकार है। यह है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार, दो भागों में बांटा गया है, असहगुणिता और सुगुणिता। असहगुणिता किसे कहेंगे इसको भी हम बताएंगे, यह भी कितने प्रकार का है। असहगुणिता और सुगुणिता इनको दो भागों में बांटा गया है। पहले इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर एक एक करके इन टॉपिक को हम कंसल्ट करेंगे। असहगुणिता मैं इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करता हूं कि असहगुणिता का मतलब है कि जीवों के अंदर जो गुणसूत्र है उसमें कमी या वृद्धि का होना, जीवों के आधार गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि का होना। कैसे, जैसे असहगुणिता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है अधोगुणिता, अधोगुणिता, और एक है अधिगुणिता, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता का मतलब होता है अधो यानी कम, तो इसे कहते हैं हम हाइपोप्लॉइडी, इसे कहा जाता है हाइपोप्लॉइडी, और अधिगुणिता को कहा जाता है हाइपरप्लॉइडी। अधोगुणिता और अधिगुणिता, हाइपोप्लॉइडी, हाइपो यानी कम, को असहगुणिता जिसमें आधार गुणसूत्रों में कमी पाई जाएगी। तो एक बार फ्लो चार्ट पहले बना लीजिए फिर बताएंगे हम इसमें। अधोगुणिता दो प्रकार का होता है और अधिगुणिता भी दो प्रकार का होता है। अधोगुणिता की हम बात करते हैं, ये अधोगुणिता हाइपो कमी हो रही है तो इसे हम कहेंगे एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता जिसे कहा जाता है मोनोसोमी, मोनोसोमी, और इसको प्रेजेंट किया जाता है 2n-1 के रूप में। एक होता है द्विन्यून सूत्रता, द्विन्यून सूत्रता, इसे कहा जाता है न्यूलिसोमी, न्यूलिसोमी, और ये होगा 2n-2, ठीक है। और हम बात करेंगे इसके अंतर्गत एक रोग होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे, टर्नर सिंड्रोम। और द्विन्यून सूत्रता, अधिगुणिता जो होगा ये भी इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, जिसमें अधि का मतलब ज़्यादा है, आधार गुणसूत्रों में वृद्धि होगी, ये कहेंगे हम एकाधि सूत्रता, जिसे हम कहेंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी जिसे हम कहेंगे 2n+1। और इसके द्वारा जो रोग होता है कई इसमें एग्जाम्पल आएंगे, हम बताएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे पटाऊ सिंड्रोम के बारे में, पटाऊ सिंड्रोम, इसके अलावा हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम, इसके अलावा हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, इनकी हम चर्चाएं करेंगे। इसके अलावा एकाधि सूत्रता के अलावा इधर हम बात करेंगे द्विअधि सूत्रता, द्विअधि सूत्रता जिसे टेट्रासोमी कहा जाता है, टेट्रासोमी 2n+2, तो हम इनकी चर्चाएं भी करेंगे। सुगुणिता, इसको भी बांटा गया है दो भागों में, और सुगुणिता को जो दो भाग है सुगुणिता के, वो हम, एक तो होता है स्व बहुगुणिता जिसे कहा जाता है ओटो पोलीप्लॉइडी, और एक है पर बहुगुणिता जिसे कहते हैं एलो पोलीप्लॉइडी। तो आप एक बार ये जो आरेख है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता रहे कि हम किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं।
हम दोबारा हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, जिसके अंदर हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे, जीन उत्परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक संख्यात्मक होता है, एक संरचनात्मक होता है। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का हमने इसमें को विभाजित किया, एक असगुणिता जिसे एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, एक सुगुणिता जिसे यूप्लॉइडी कहेंगे। असगुणिता एन्यूप्लॉइडी को फिर हमने दो भागों में डिवाइडेड किया, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता हाइपोप्लॉइडी और इसको दो पार्ट में हमने एक न्यूनसूत्रता मोनोसोमी, द्विन्यूनसूत्रता न्यूलोसोमी। अधिगुणिता हाइपरप्लॉइडी एकाधिसूत्रता और द्विअधिसूत्रता ट्राइसोमी टेट्रासोमी। इसी प्रकार सुगुणिता यूप्लॉइडी को दो भागों में बांटा, स्वबहुगुणिता ऑटोपोलीप्लॉइडी और परबहुगुणिता एलोपोलीप्लॉइडी। अब जो हमने जो चार्ट बनाया है इसमें हम एक एक करके इन सभी पार्ट को, एक एक वर्ड को, इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम बात करेंगे असगुणिता के टॉपिक के बारे में, फिर सुगुणिता के बारे में। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए हम बात करेंगे असगुणिता के बारे में।